Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. So we were dealing with the prepositions. I've taught you prepositions of time and place when it comes to in, on, at. दो वीडियोस बनाई हैं in, on, at पे with reference to time. टाइम जब आएगा तब कब in, on, at लगना है वो मैंने समझा दिया है. प्लेस जब रहेगी है ना, जगह की जब हम बात करेंगे, एड्रेस की बात करेंगे, सिटी स्टेट्स की बात करेंगे, कंट्रीज की बात करेंगे, तब कब इन लगना है, ऑन लगना है, एट लगना है, मैंने आपको बता दिया है. आज की वीडियो में अगेन आई हैव ब्रॉट preposition, a pair of preposition I would say, that is kind of intermingling and you often get confused between when to use since and when to use for. since और for का मतलब क्या है, बहुत कंफ्यूजन होता है कब since लगना है कब for लगना है. ठीक है, तो उसी को आज क्लियर करते हैं. So let's begin talking about since. अगर पहले since की मैं बात करूं, अगर आप लिख रहे हैं कहीं मेरे साथ नोट्स बना रहे हैं, well and good. अगर आप नहीं लिख रहे हैं, then after writing everything about since, I will give you 2 seconds during which you can take screenshot. ठीक है? So first category, हम since की बात कर रहे हैं. ठीक है? since कब आएगा? देखिए since आपका एक चीज आप ये समझिए कि किस टेंस में आता है. जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस के सेंटेंसेस होंगे और जब भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस होंगे तब आपका सेंस आएगा. सो द फर्स्ट कंडीशन और द फर्स्ट कैटेगरी इज योर सेंटेंसेस व्हेनेवर यू सी कम अक्रॉस सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तब आपका क्या आएगा? since. ये फर्स्ट कंडीशन होगी. कमिंग टू कैटेगरी नंबर 2, which happens to be, देखो since आपका टाइम जब आप बताएंगे है ना, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टिल नाउ. ठीक है, पास्ट में भूतकाल में एक टाइम होगा. ठीक है, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट till now. स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये होगा पास्ट में, यानी भूतकाल में. एग्जाम्पल देके समझाती हूँ, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. जब कोई एक्शन या कोई चीज भूतकाल से till now it is happening है ना, तो क्या होगा उसमें आपका since लगेगा. देखिए एग्जाम्पल देती हूँ, बताती हूँ. I have been working since 2010. I have been working since 2010. This is also an example I can quote over here. क्योंकि have been क्या है? What is this? This is an example of present perfect continuous tense. Perfect tense तीनों कर चुके हैं. ठीक है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, लास्ट टेंस बचा है आफ्टर द 4 टेंसेस, जिसमें आपका हैव बीन लगेगा. वर्ब है फर्स्ट फॉर्म में. अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, 2010 से अभी क्या चल रहा है 2025. सेंटेंस में कोई भी है, अपनी बात हो रही, मेरी बात हो रही. आई हैव बीन वर्किंग सिंस 2010. 2010 से मैं अभी तक काम कर रही हूँ. तो क्या हो रहा है, एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ था एंड इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग एट द प्रेजेंट टाइम आल्सो. I am working on it, या I am working in the company, जो भी है. तो एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, एक्शन चल रहा है. और एग्जाम्पल लेके बात करते हैं. She has been looking for her missing child since 2009. अब देखिए फिर सिंस आया इसमें. बताया ना, पास्ट से जब कोई काम होता चला आ रहा होगा उस सेंटेंसेस में आप क्या इस्तेमाल करेंगे? सिंस का यूज करेंगे. अब आपका सिंस आएगा. ठीक है, अब कमिंग टू थर्ड कैटेगरी, जब कोई रीजन हो, जब आप शुरुआत करते हैं बिकॉज से, क्योंकि, तब आपके सेंटेंसेस किस में आप फ्रेम करेंगे?
फ्रेम करेंगे। जैसे अगर मैं बोलूं since it was pouring heavily या it was raining cats and dogs, so I called a cab. Cats and dogs मतलब this is a phrase that we use when we are trying to say that rain, बारिश हो रही, बहुत ज़्यादा, बहुत जोर से बारिश हो रही है। Cats and dogs, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी इसलिए मैंने कैब को बुला दिया। Again your since has come, ठीक है। If I give you more examples, वेदर से ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मैं बोलूं since the weather is right या cool, let's go for a walk, let us go for a walk, फिर since आ गया, है ना। तो इसमें क्या हुआ, क्योंकि मौसम अच्छा है इसीलिए हम लोग कहाँ चलते हैं, वॉक पे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तीन तो मेजर चीजें हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी यूज होगा, आपको बता चुकी हूँ। सेंटेंसेस में सेंस लगेगा। सेकंड कैटेगरी है स्टार्टिंग पॉइंट से भूतकाल से लेकर अभी तक कुछ काम होता आ रहा है, तब आपका सेंस लग जाएगा। थर्ड कैटेगरी क्योंकि, क्योंकि ऐसा हो रहा है तो मैंने सोचा ऐसा कर लिया जाए, क्योंकि ये काम ऐसा नहीं है तो मैंने सोचा ऐसा हो जाए, ठीक है। तो क्या हुआ है, क्योंकि से शुरुआत हुई है इसलिए सिंस का इस्तेमाल कर दिया गया है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट सिंस। डोंट वरी, आई विल आल्सो ट्राई टू गिव यू एग्जांपल्स जिनसे आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक कैटेगरी और है आपकी सिंस की, व्हेन सिंस इज यूज्ड एज एन एडवर्ब और आप पास्ट रेफरेंस दे रहे होते हैं। अगर मैं जैसे एग्जांपल दूं, अभी समझ में आएगा। सीमा लेफ्ट पुणे in the year 2008. Since then, I haven't seen her. Haven't seen her. अब इसमें देखिए पास्ट रेफरेंस में बताया है कि कोई सीमा लड़की है, पुणे उसने 2008 में छोड़ा था, तब से मैंने उसको अभी तक नहीं देखा, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा आई होप आपको आइडिया मिल गया होगा कब सेंस लगाना है। Don't worry, after this I will also tell you when to use for, and I will also give you sentences जिनमें confusion होता है कब सेंस लगना है, कब for लगना है, ठीक है। Let me erase it. Please take a screenshot ताकि आपको याद रहे कि सेंस कब कब लगना है, ओके। Kindly ignore the background music as some construction is going on in my house. So this sound of hammering that you can hear, that is the sound of the hammer that they are striking on the brick. I don't know what are they doing. अब बात करते हैं for. ये दो चीजें, दो बात आप ध्यान रखिए। जब आप ड्यूरेशन की बात करेंगे तब for लगेगा। जब आप कोई पर्पस बताएंगे तब for. For instance, for 2 years, for 2 decades, for 2 months, 4 months कर लीजिए, for 7 hours। तो ये क्या बता रहा है, ये ड्यूरेशन बता रहा है, पिछले 7 घंटे,
पिछले 2 साल, 2 डेकेड्स, 10 साल को 1 डेकेड बोलते हैं, डेकेड्स 2 डेकेड्स मतलब 20 साल, ठीक है। तो जब आपका ड्यूरेशन हो तब आपका फॉर हो जाएगा। I have been waiting for you for 7 hours या for 2 hours, ठीक है। They are looking up for the missing child for last 4 months, ठीक है। पर्पस की बात अगर करें, अगर मैं बोलूं पर्पस, आप बताएं, I went to market for shopping, बाजार गई, किसके लिए गई? For shopping. I went to school for paying my child's admission fee. मैं स्कूल गई, किस लिए गई? अपने बच्चे की स्कूल फी सबमिट करने या स्कूल फी पे करने के लिए। तो ये थे आपका सिंस और फॉर, ठीक है। अब सेंटेंसेस बनाते हैं और देखते हैं कब सिंस लगेगा, कब फॉर लगेगा। देखिए, पहला सेंटेंस है, it has been raining dash last 2 hours. It has been raining dash morning, ठीक है। देखिए, 4 सेंटेंसेस हैं मेरे पास, जिनमें से 2 आइडेंटिकल सेंटेंसेस हैं, एक ही सेंटेंसेस हैं और बहुत कंफ्यूजन होता है कब सिंस लगना है, कब फॉर लगना है। आइए देखते हैं। अगर आपने ये चीज समझ ली तो आज के बाद आपको कभी भी कोई भी डाउट नहीं होगा सिंस और फॉर की जब भी बात आएगी। देखिए कैसे। इट हैज बीन रेनिंग डैश लास्ट 2 आवर्स। मैंने क्या बताया था, जब घंटों की बात होगी, महीनों की बात होगी, सालों की बात होगी, डेकेड्स की बात होगी, है ना, ड्यूरेशन की बात होगी और गिवन है 2 आवर्स, व्हाट इज दिस? दिस इज ड्यूरेशन, है ना। आपको प्रॉपर टाइम दे रखा है कि भाई पिछले 2 घंटे से बारिश हो रही है। जब ड्यूरेशन की बात होगी तो क्या आएगा आपका फॉर। इट हैज बीन रेनिंग फॉर लास्ट 2 आवर्स, पिछले 2 घंटे से बारिश हो रही है, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट सेंटेंस, इट हैज बीन रेनिंग डैश मॉर्निंग। अब इसमें आपको घंटे ड्यूरेशन नहीं दिया है, आपको कुछ बता दिया तब से बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है, कल रात से बारिश हो रही है। वाकई बहुत बारिश हो रही है, इसलिए मुझे ये एग्जांपल एकदम आ गया ध्यान में। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है, ठीक है। दोनों में देखिए डिफरेंस समझ में आया, कब फॉर लगा कब सिंस लगा। जब आपको घंटे दे दिए गए, ड्यूरेशन दे दिया गया था फॉर, और जब आपको एग्जैक्ट पॉइंट बता दिएगा भाई सुबह से बारिश हो गई तो सिंस लगा। Moving to sentence example number 3, I am working on this project dash 2 weeks. Again you are given duration over here. मैं पिछले 2 हफ्ते से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ। जब ड्यूरेशन आ जाए तो क्या आता है? For. Next example, we are working on this project dash 2021. 2021 से 2025 चल रहा है और मैंने बताया था जब कोई स्टार्टिंग पॉइंट पास्ट में है और अभी तक कंटिन्यूटी में एट प्रेजेंट काम
आता है। कंफ्यूजन मत होइएगा कि आप बोलेंगे मैम आप ड्यूरेशन टाइम की बात करती है, इसमें भी तो टाइम और ईयर दे रखा है, दिया है, नो डाउट दिया है, बट काम जो है वो पास्ट की बात हो रही थी और अभी तक काम चल रहा है, ठीक है। सो आई होप इफ यू वांट प्लीज write it down in the comment section that ma'am please give us more examples. I will try to bring 15 to 20 examples, and together we will fill in the blanks with since and for, and I will also try to explain कि क्यों since लग रहा है, क्यों for लग रहा है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको नहीं समझ में आया है तो if you want more clarification on the preposition since and for, please comment down in the comment section. Thank you for watching and being with me.